हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सब तैयार हैं कलाम सुनने के लिए? जोरदार तालियों में कलाम को बंद करें। बच्चों को पास बिठा के रखिएगा, शांत रखें ताकि वो भी ध्यान से कलाम सुने। अच्छे मौसम के लिए भी खुदा का शुक्र हो। मैं गुजरी कल एक मीडिया पर रिपोर्ट सुन रहा था कि पाकिस्तान में बारिशें बहुत कम हुई हैं, बल्कि पूरी दुनिया में मौसमी तब्दीलियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हमें खुदा से रहम मांगने की ज़रूरत है, खुदा के हुज़ूर झुकने की ज़रूरत है, खुदा की तरफ रुजू करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी बरकत, हमारी सरफराजी, हमारी ज़रूरतें सिर्फ खुदा पूरी कर सकता है। कलाम खुदा में से आज का जो टॉपिक है उसका ताल्लुक इल्मुल आखिरत से है। एस्कटोलॉजी, इल्मुल आखिरत। और आज का जो मौजू, पैगाम, थीम है वो नोट फरमा लें, आखिर ज़माना की 3 निशानियाँ। यूट्यूब पर एक और मेरा मैसेज मौजूद है जिसको लाखों लोगों ने देखा है, वो भी आखिर ज़माना की निशानियाँ, लेकिन आज स्पेसिफिक 3 जो है उस पर मैं आपके दरमियान कलाम खुदा में से खिदमत करूँगा, ताकि बतौर मसीह आप जान सके कि आपकी दुनिया जिन हालात से दो चार और गुजर रही है, कलाम के लेंस के साथ उसको देखा जाए तो फिर हम जान सकते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं। चर्च को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। दुनिया में जंगो जदल, मौसमी तब्दीलियाँ, सियासी तब्दीलियाँ, मजहबी तब्दीलियाँ, तरह तरह के चेंज हम दुनिया में देख रहे हैं। ये तब्दीलियाँ जब हम देखते हैं तो हम हैरान होते हैं। कई लोग इनको सियासी तौर पर लेते हैं, लेकिन जो लोग बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं वो चीज़ों को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये दुनिया में सियासी तब्दीलियां नहीं हैं। ये दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जब कलाम की रोशनी में हम इसे देखेंगे तो फिर हम बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को समझ सकते हैं। आखिर ज़माना, हम इसे क्यों कहते हैं आखिर ज़माना? क्योंकि पाक कलाम में यह सिखाता है कि यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है, इसलिए हम इसे आखिर ज़माना कहते हैं। आखिर ज़माना, कलीसिया, चर्च, मैंने 12 ये बात सिखाई है कि ये किसी सोसाइटी का, किसी मिशन का नाम नहीं है, किसी बरादरी का नाम नहीं है, किसी मजहब का नाम नहीं है। कलीसिया, चर्च, मसीह की दुल्हन, मसीह के बदन का नाम है। और ये पाक लोग हैं। यूनानी लफ्ज एक्लीसिया यानी लोगों में से चुने हुए, अलग किए हुए लोग जो हैं उनको कलीसिया कहा जाता है। चर्च, यीशु मसीह चर्च को लेने आ रहा है। रैप्चर हम इसे कहते हैं, रैप्चर, आसमान पर उठाया जाना। यीशु मसीह के आने से पहले बहुत सारी निशानियां हमें मिलती हैं जिसमें बहुत सारी पूरी हो चुकी हैं। वो नबूवतें, वो पेशनगोइयां जो यीशु मसीह की आमद-ए-सानी से पहले, यानी उसका दोबारा दुनिया में आना। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि किसी और जात के बारे में ये नहीं लिखा जो था, जो है, जो आने वाला है। ये सिर्फ मेरे और आपके यीशु की बाबत लिखा है। कोई और आने वाला नहीं है, सिर्फ यीशु आने वाला है। तो इससे मुराद ये है कि दुनिया के पास जो लास्ट होप है, आखिरी उम्मीद है, वो सिर्फ यीशु है। वो सिर्फ यीशु है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि वो निशानियां जो यीशु मसीह के
आने से पहले वाकयात रूनुमा होंगे, उनमें बहुत सारी बिद्दात भी सर उठाएंगे और हमें बिद्दतों का भी सामना है। एक वो खतरा है जो बाहर से है और दूसरा खतरा है जो अंदर से है। जो बाहर वाला खतरा होता है ना, वो इतना खतरनाक नहीं हुंदा, हुंदा है लेकिन घट हुंदा है। ते जे अंदरों ही काम खराब हो जाए वो बहुता खराबी पैदा करता है। याद रखियो, तुहानू बाहरों नुकसान देने वाले लोग तुहाडा ज्यादा नुकसान नहीं कर सकते, ज्यादा नुकसान तुहानू अंदरों लोग करते। कलाम में लिखा है जब किसी मुल्क में किसी हुकूमत में फूट पड़ जाए वो कायम, और अगर किसी घर में, खानदान में, फैमिली में फूट पड़ जाए वो फैमिली कायम नहीं रह सकती। तो इसलिए इस बात को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। यीशु मसीह की आमद सानी से पहले झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। कई दावा करते हैं मैं मसीह मौदा हूं, आने वाला मसीह मैं हूं। नहीं 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 नहीं, वो अभी नहीं आया, वो आएगा, वो आएगा। झूठे मसीह ये भी यीशु मसीह की आमद सानी से पहले आपको नजर आएंगे और वो नजर आ रहे हैं। झूठे मसीह, झूठे नबी, फॉल्स प्रॉफिट्स, बिदात, कल्ट्स, और जो कल्ट्स में जकड़े जाते हैं उनका छुड़ाया जाना बड़ा मुश्किल होता है। पिछले दिनों हम अमेरिका में थे, वहां पर भी एक फैमिली में यही इश्यू था। जो लोग किसी भी कल्ट का हिस्सा बन जाते हैं, फिर बाद में उनके जहन को, उनके दिमाग को, उनकी सोचों को तब्दील करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए किसी बिदती जमात का हिस्सा ना बने, फिर आपकी जिंदगी में जो कड़वा बीज है निकालना मुश्किल हो जाएगा। सोच समझ के जाया करो। कई राशन का लालच दे देंगे ने, कई वीज़िया का लालच दे देंगे ने। अदनान साहब मुझे पूछते, भाई साहब मेरे अजीज कहते हैं कि जी वो भाई साहब की मीटिंग च लोग बड़े होंगे, राशन तो नहीं देंगे। मैं क्या हाँ, असी उन्होंने उस्मानी रोटी जरूर दई दी है, तो बाकी रोटियां खुदा वैसे ही उन्होंने दे देंदा है, बाकी भी चाहिए है, लेकिन बाकी खुदा अपने कलाम की कुदरत से पूरी कर देता है। बिदात का सामना है, गलत तालीमात, लड़ाइयां, लड़ाइयों की अफवाहें, रूमर्स, जाली खबरें, जाली, झूठ, धोखा, झूठ बोल के फ्रॉड करके लोग कहते कैसा बेवकूफ बनाया है, हालांकि खुद बेवकूफ बन रहा होता बंदा। सुने गौर से, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई लोग समझते हम खुदा को धोखा दे रहे हैं। नो, कई कहते हैं असं दुनिया को धोखा दे रहे हैं। नो, दुनिया तुहाडे नालों अगे जा चुकी है, तुसीं अपने आप को धोखा दे रहे हो। फिर बोल दो ये, कई समझते हैं कि हम खुदा को चीट कर रहे हैं, हम दुनिया को चीट कर रहे हैं, हम लोगों को धोखा दे रहे हैं। मैं आज आपको यह पैगाम देना चाहता हूं, ना आप खुदा को चीट कर सकते हैं, ना दुनिया को चीट कर सकते हैं। दुनिया आपसे आगे निकल गई है, आप अपने आप को चीट कर रहे हैं। ये यीशु मसीह की आमद सानी से पहले ये सारी चीजें होंगी। जंगे, काल, जलजले। इसलिए रोटी उन्नी खाया करो जिन्नी की जरूरत है, तुसी प्लेट च पा लेंदे हो। मुझे याद है एक खादमा थी, वो FGA की मिशनरी थी, पास्टरों का सेमिनार था। वो खाना खांदी खांदी उन्होंने भांडियां दे कोल चली गई जिथे भांडे धोने वाला कोई बैठा सी, ते भांडियां च तुहानूं पता खाना बचा हुंदा है। उन्हें एडी सारी टेबल जिन्हें ढेरी लाई हुई, कहती ऐ कित्थों आया? उन्होंने दसिया जी ये वाधू पा लिया सी पादरी साहबान ने, कि पत्नी कल मिलना भी है कि नहीं, है ना। यही वजह होंदी है ना, साडी मैंटैलिटी है, असी खाने घट तो खराब बहुता करने। तो मेहरबानी कराया करो, जिथे भी जाते हो उन्ना के पाओ जिन्नी की लोड़ है।
आखिरी समझ के ना पाओ प्लेट से। ये बाइबल ने हमें सिखाया है, एतदाल पसंदी बाइबल ने हमें बताई है। काल, ज़लज़ले, पहला पॉइंट, पहली निशानी यीशु मसीह की आमद-ए-सानी की, मत्ती 24वें बाब की 12वीं आयत। आओ कलाम खुदा पर गौर करें। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 12। खुदा के कलाम मुकद्दस में यो रकम है, जी ध्यान से सुने, और बेदीनी के बढ़ जाने और बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। बेदीनी, यह भी साइन है। पहला साइन, 3 निशानियों का मैंने जिक्र किया कि आज हम 3 निशानियों पर गौर करेंगे। पहली निशानी क्या है? बेदीनी। क्या है जी? बेदीनी बढ़ जाएगी। आखिर जमाने की पहली निशानी क्या है? बेदीनी। मत्ती 24वां जो बाब है पूरे का पूरा, उसमें इसको जैतून के पहाड़ का वास भी कहते हैं। यीशु मसीह ने जैतून के पहाड़ पर यह तालीमात दी थी। 24वां बाब ये एंड टाइम्स के बारे में है। और पौलुस रसूल ने तिमोथियस को जब खत लिखा तो दूसरा तिमोथियस 3 बाब की 1 से 5वीं आयत पढ़े, आपको पता चल जाएगा। वहां पर पौलुस रसूल इसे बुरे दिनों से, बुरे दिन कहकर इसे मुखातिब करता है। बेदीनी का जो दौर है, बेदीनी बढ़ जाएगी, इसको पौलुस रसूल बुरे दिन का नाम देता है। आओ देखें खुदा के कलाम में से तिमोथियस को लिखा गया दूसरा खत 3 बाब की 1 से 5वीं आयत। जी सुने। लेकिन ये जान रख कि आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे। अब यहाँ पर भी आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुद गर्ज, सरदोष, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्र, ना पाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत, ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी किनारा करना। आखिर जमाना में बुरे दिन। कौन से दिन? बुरे दिन। बेदीनी बढ़ती जा रही है, बेदीनी बढ़ती जाएगी। पहला निशान क्या है? बेदीनी। आदमी खुद गर्ज हो जाएंगे, है कि नहीं? खुद गर्ज लोग, खुद गर्जी, सेल्फिश। 2 मछलियां आपस में गल्ला करन, किसी ने ख्याल पेश किया। 2 फिश आपस में गुफ्तगू कर रही हैं। बड़ी फिश छोटी फिश के साथ बात कर रही है, और छोटी फिश बड़ी फिश से कहती है, हम पानी में हैं, हम फिश हैं। इंसान जमीन पर है, वो वहां पर क्यों है, पानी में क्यों नहीं है? तो बड़ी मछली कहती, हम फिश हैं इसलिए हम पानी में हैं। इंसान सेल्फिश है इसलिए जमीन पर है। खुद गर्ज, किसी ना गर्जी नहीं, लेना देना ही नहीं। खुद गर्जी का आलम यह है। कहते ने जिस खून सफेद हो गया, मैं कहना पता नहीं काला हो गया। रेड और वाइट सैल तो चलो होंगे ने खून से, ये काले हो गए ने। इतनी खुदगर्जी है। जो काम होंदा है, जो मतलब होंदा है, वो अगे पिछे, जो जी ते जो काम निकल गया तो तू कौन ते मैं कौन। यही तो असी करने हैं, यही तो वतीरा है लोगों का, यही तो दस्तूर दुनिया ने बना लिया। खुदगर्ज, ये बुरे दिनों की निशानी है, ये बुरे दिनों की अलामत है कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं जो बुरे दिन है। तोहमत, बहतान, एक मिनट च अगले ते इल्जाम ला देना।
ਜ਼ਰ ਦੋਸਤ ਜਿਦ ਕੋ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਚਰਾਨੇ फ्रेंड्स खाना दिखान परौने समझ रहे मेरी बात। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं यह बेदीनी का दौर है। आपके लिए पैगाम यह है कि आपने ईमान पर कायम रहना है ताकि आपकी नादानी और बेवकूफी से आप अपना अजर न खो दें, आपके ईमान का बेड़ा गर्क ना हो जाए। अपने ईमान को महफूज रखें। अदम बर्दाश्त बहुत ज्यादा है, अदम बर्दाश्त, टॉलरेंस चली गई लोगों के अंदर से। छोटी छोटी बातों से घर उजड़ जाते, कत्लो गारत होती, हम लड़ाइयां झगड़े करते, एक दूसरे को मुआफ नहीं करते, एक दूसरे पर मुकदमे करते हैं, अदालतों का सहारा लेते हैं क्योंकि बर्दाश्त नहीं है लोगों के अंदर। यह बेदीनी की अलामत है, यह आखिरी दिनों की निशानी है। इसलिए अपनी आंखें खोल कर रखें, यीशु मसीह आ रहा है। आज चर्च को, ईमानदारों को, मुकद्दसीन को समझने की जरूरत है। और जिनसी बेरहमी, मुझे बहुत अच्छा लगा अमेरिका के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ने ऐलान किया कि 2 जेंडर होंगे, ओनली 2 जेंडर्स, मेल एंड फीमेल। खुदा ने आदम के लिए हवा यानी ईव बनाई थी, ईव एंड स्टीव नहीं थे। हाँ जी, एडम एंड ईव, स्टीव नहीं थे, एडम एंड ईव। यानी आदम ली औरत बनाई सी, मर्द ली मर्द नसी बनाया। इतनी ज्यादा बेरहमी, इतनी ज्यादा बेरहमी। आप देखें कि दुनिया में कितनी खौफनाक सूरत हाल है। हम जिन्स प्रस्ती को इतना प्रमोट किया जा रहा है, इवन हमारे ममालिक के अंदर भी, ना कि पहले ये मगरब का मसला था, वेस्टर्न दुनिया में इशू था, बल्कि आज ये हमारे कंट्रीज में भी, ईस्टर्न वर्ल्ड में भी, मशरकी दुनिया में भी ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। हम जिन्स प्रस्ती खौफनाक हद तक रिपोर्ट हो रही हैं ये चीजें मीडिया पर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, हॉस्टल्स के अंदर लोग इखलाकी तौर पर दिवालिया हो चुके हैं। नूह के टाइम में भी और लूत के टाइम में भी यही सूरत हाल थी। और यीशु ने बारहा कहा था, जैसे नूह के अयाम में हुआ, जैसे लूत के अयाम में हुआ, वैसे ही होगा। और ये सब कुछ हो रहा है। हम कैसे बच सकते हैं? हमने अपनी नजरें कलाम और यीशु की तरफ जमाए रखनी है। हम बच सकते हैं, हमारे पास होप है। आज लोग जालसाजी, धोखा, फ्रॉड करते हुए इन्हें जरा खौफ नहीं आता। बड़े बड़े महल बना लेते हैं, उच्चे महल चुबारे तेरे होरा ने मल लेने ने। आज लोग भूल गए कि जिस धोखे और फ्रॉड और चीट करके वो मालो दौलत इकट्ठा करके बड़े बड़े पैलेस बना रहे हैं। इस पर पहले भी मैंने बताया था कि दुनिया में बड़े बड़े राजे महाराजे हुए हैं, उन्होंने बड़े बड़े पैलेस, पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बहुत सारे बड़े बड़े पैलेस हमें नजर आते हैं। आज मनो मिट्टी के नीचे वो दफन है, वो खत्म हो गए हैं। इंसान को समझने की जरूरत है कि दुनिया मुसाफिर खाना है, बेदीनी ने दुनिया को जकड़ा हुआ है, अपनी लपेट में लिया हुआ है। और दूसरा निशान, सूरज, चांद और सितारों के निशानात। ये गैर मामूली वाकयात हो रहे हैं आपके यूनिवर्स में। सूरज, चांद, सितारे, अजीबोगरीब वाकयात आप देख रहे हैं। योएल पुराने नामा में दूसरा बाब है, 31वीं आयत। जोएल चैप्टर 2 वर्स 31, 31वीं आयत को हम पढ़ेंगे। योएल दूसरे बाब की 31वीं आयत मुकद्दसा को तिलावत करेंगे। जी आओ देखें दूसरा निशान यीशु मसीह की आमद सानी से पहले।
योएल नबी का सीफा है, दूसरे बाब की 31वीं आयत, 31। इससे पेशतर के खुदावंद का खौफनाक रोज़े अजीम आए, आफताब तारीख और महताब खून हो जाएगा। ब्लड मून के बारे में हमने मुकाशफा की किताब में पढ़ा है। योएल ने ये नबूवत, ये पेशन गोई यीशु मसीह से 900 साल पहले की थी। और 2014 और 2015 में इसकी तकमील हुई है कि चांद जो है वो बिल्कुल खून की तरह बन गया था। चंद एक और वाकयात हैं अजीबोगरीब बाइबल में, उनको भी पढ़ ले, लेकिन हम उनको किसी और नुक्ता नजर से देखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं उनको भी पढ़ा जाए। खरूज 10वें बाब की 21वीं आयत निकालें। खरूज 10वें बाब की 21वीं आयत मुकद्दसा से 23वीं आयत मुकद्दसा तक। खरूज 10 21वीं आयत से लेकर 23वीं आयत मुकद्दसा तक। जी देखें खुदा के कलाम में से। फिर खुदावन ने मूसा से कहा कि अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा जी, ताकि मुल्क मिस्र में तारीकी छा जाए, यानी सूरज ग्रहण हो जाए। आगे ऐसी तारीकी जिसे टटोल सके। और मूसा ने अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ाया, और 3 दिन तक कितने दिन तक मुल्क मिस्र में गहरी तारीकी रही 3 दिन तक। ना तो किसी ने किसी को देखा, और ना कोई अपनी जगह से हिला, पर सब बनी इस्राएल के मकानों में उजाला रहा। हालेलुया, वाह, ये भी मौजज़ा था खुदा का कि पूरे मिस्र के अंदर तारीकी थी। 3 दिन तक दिन नहीं चढ़ा, किसी ने किसी दूसरे को नहीं देखा, लेकिन बनी इस्राएल के मकानों में रोशनी थी, आफताब सदाकत उनके दरमियान मौजूद था। हालेलुया। जश्न के इलाका में जहां बनी इस्राएल थे, जहां खुदा की मुकद्दस कौम थी, जहां खुदा के चुने हुए लोग थे, जहां पर खून खरीदे लोग थे, उनके दरमियान रोशनी थी। रेस्ट ऑफ इजिप्ट, पूरे बाकी मिस्र के अंदर तारीकी थी। पैगाम मैं ये देना चाहता हूं कि पूरी दुनिया बेदीनियों, तारीकियों में डूब जाएगी, गुनाहों में लोग डूब जाएंगे, लेकिन चर्च कलीसिया यीशु मसीह के नूर और रोशनी से मुनव्वर रहेगी। हालेलुया। लूका 23, 44 और 45 में भी लिखा है, फिर दोपहर के करीब तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। यह भी मौका था कि जब पूरे मुल्क में तारीकी थी, जब यीशु मसीह ने सलीब पर चलाकर जान दी थी। यहां पर यह नुक्ता भी बड़ा ज़रूरी है, और लोग अक्सर सवाल करते हैं कि जी जदों खुदा किसी नूं बरकत दिंदा है, किसी बेटी नूं, किसी भैन नूं, तो उसे सूरज ग्रहण का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। ये अक्सर लोग सवाल करते हैं। चंद ग्रहण का ख्याल रखना चाहिए। ध्यान ना सुनो मेरी गल, बहनों, बेटियों, माओं से मैं चाहता हूं कि आप तवज्जो करें। कलाम में लिखा है, दिने सूरज न तेनों सतावे, राती चन कुछ दुख पहुंचाए। तानू कुछ नहीं कहेगा, ए पैगाम में ताड़े लई। समझ आ गई कि नहीं? हुण ते नहीं तुसीं पुछोगे खुदा किसी नूं बरकत दे, पेट दा फल दे, तो वो कहे जी मैं बाहर नहीं निकलना, बाहर तो चन ग्रहण है। आपके लिए पैगाम है, वादा है कि न सूरज न चांद आपको कोई दुख नहीं पहुंचाएगा। सारे मिस्र में तारीकी थी, लेकिन
जशन के इलाका में बनी इसराइल के घरों में रोशनी थी, नूर था। वो आपका नूर है, वो आपकी रोशनी है। तारीख दौर में, बेदीनी के दौर में, बुरे दौर में, ज़बूर 19 उसकी पहली 2 आयात हैं। ज़बूर 19 उसकी पहली 2 आयात देखिएगा जरा। आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है, आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है, और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है, उसकी दस्तकारी दिखाती है। दिन से दिन बात करता है, दिन से दिन बात करता है, और रात को रात हिकमत सिखाती है, और रात को रात हिकमत सिखाती है। ये खुदा के जलाल का मजहर है। ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये खुदा के जलाल का मजहर है, ज़हूर है, उसकी कुदरत का जाहिर होती हैं चीजें। 1969 में 3 अमरीकी चांद पर पहुंचे। आजकल भी लोग कहते हैं जी वो दुनिया चांद ते पहुंच गई। चांद ते नहीं हुण अमरीक ते जान दे ने, तुसीं पिछे रह गए हो। हुण ये चांद तो अगे गल्लां चलियां गईयां ने, अब तो अमरीक की तरफ जा रहे हैं। 1969 में जब नील स्ट्रॉन्ग वहां पर पहुंचे तो आपको पता उन्होंने क्या तलावत किया था? आए देखें। वो बाइबल पढ़ने वाले लोग थे। लोग कहते पता नहीं कितों हिकमत आ गई है, बाइबल पढ़ के लोगों को हिकमत आई है। ज़बूर 8वां है, ज़बूर 8 और उसकी 3री और 4थी आयत। आए देखें, नील स्ट्रॉन्ग ने ये आयात चांद के ऊपर जब पहला कदम रखा तो उसने ज़बूर की इन मुकद्दस आयात को पढ़ा था वहां पर। जी सुने। जब मैंने तेरे आसमान पर, ज़बूर का इस हवाला नील स्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहुंचने के वक्त 1969 में तिलावत किया था। सुन लीजिए इसको। जब मैं तेरे आसमान पर, जब मैं तेरे आसमान पर, जो तेरी दस्तकारी है, जो तेरी दस्तकारी है, और चांद सितारों पर, और चांद सितारों पर, और जिनको तूने मुकर्रर किया, गौर करता हूँ, तो फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और इब्ने जात क्या है, और आदम जात क्या है कि तू उसकी खबर ले, क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया है, और जलाल और शौकत से उसे ताजदार करता है। ये बाइबल पढ़ने वाले लोग थे। ये विजडम खुदा के कलाम से आई है, तो इसलिए उसने याद रखा। उसने ज़बूर की किताब का, ज़बूरों में से ये हवाला वहां पर तिलावत किया जाकर। दुनिया में सूरज, चांद, सितारों की जो तब्दीलियां आ रही हैं, यूनिवर्स में जो चेंज आ रहे हैं, ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की आमदसानी का पेशखैमा है। हालेलुया। ये पेशखैमा है, ये चीजें उसकी आमदसानी को पेश करती हैं। और तीसरा पॉइंट, तीसरी निशानी, अक्ल दानिश का अरूज। अक्ल दानिश का अरूज। दानियल 12वें बाब की 4थी आयत मुकद्दसा। आए देखें खुदा के कलाम में से। दानियल नबी का सहीफा है पुराने अहदनामा में से, 12वां बाब है, चैप्टर 12, डैनियल चैप्टर 12 वर्स 4। आए देखें मुकद्दस कलाम में से। जी। लेकिन तू ए दानियल, इन बातों को बंद कर रख, और किताब पर आखिरी ज़माना तक, कौन सी? आखिरी ज़माना तक मोहर लगा दे। बतेरे उसकी तफ्तीश, बतेरे उसकी तफ्तीश और तहकीक करेंगे, और दानिश अफजून होगी।
ये भी आखिरी ज़मानों की निशानी है। मैंने याद आ कि 25-30 साल पहले लोगों ने कहना ये मुंडे ने मैट्रिक किया हुआ है, ये 10 जमात। अच्छा इस तो थोड़ा पीछे चले जाइए, जो ही निके निके सा लोगों ने कहना इन्होंने कायदे आजम के दौर दी 8 जमात पढ़िया है, तो हुण लियाओ 8 जमात। नासिर भाई हुण की करोगे जजील साहब 8 जमात ना? रजा साहब शायद भाई मुश्किल है ना, क्योंकि अब तो अक्ल अफजून है। अब तो दुनिया में तालीम, नॉलेज, इंग्लिश वर्जन में है एंड नॉलेज इंक्रीज, कि बहुत ऊपर चला जाएगा। इल्म, फहम फरासत दुनिया में बहुत बुलंद हो जाएगी, बहुत बुलंद हो जाएगी। मुझे याद है मिनिस्ट्री के अवाइल जब 30 साल पहले कॉल करने के लिए डी ग्राउंड में पीटीसीएल की एक्सचेंज हुआ करती थी, तो नई नई जब मिनिस्ट्री शुरू हुई तो लोगों से राब्ते हो रहे थे, तो वहां पर जाकर कॉल करनी पड़ती थी। घर में भी फोन नहीं होता था, क्योंकि पीटीसीएल लवाना बड़ा औखा काम सी। तुहाडे कोल वड्डी सारी सिफारिश होवे तो फिर तुसी जाके किसी वजीर दी, तो फिर तुहाडा फोन लगदा सी। पीटीसीएल तार वाला फोन कड़ैं कड़ैं जिहड़ा बोलदा हुंदा है। हुण तो तुसी जदीद दुनिया च आ गए हो, तुहाडे बच्चे बड़े हुशियार ने, उन्ना मोबाइल सानू नहीं चलाने आंदा जिन्ना न्याणियां नूं चलाने आंदा है। वो वहां जाकर कॉल करनी पड़ती थी, फिर तस्वीर नहीं आती थी, आवाज पर लोग गुजारा करते थे। लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने, दुनिया ने बहुत बहुत तरक्की कर ली है। अब आप जिससे बात कर रहे हैं आप उसे देख भी सकते हैं। व्हाट्सएप, स्मार्टफोन, जीपीएस, पहले राह पुछने पैंदा सी। मैं जब 15 साल पहले अमेरिका गया तो वहाँ पर एक बिशप है मेरा दोस्त, उसकी गाड़ी में बैठा, उसने जीपीएस लगा दिया, तो मैं बड़ा हैरान हो गया। मैं क्या आ केड़ी बाजी बोलन दी है, ये उहदी सुनन दिया है, तो वो कदी कदी इधर मुड़ जाओ, कदी इधर न मुड़ जाओ, कदी सीधे चले जाओ। मैं अमेज्ड, मैं कहा वाह अमेरिका तेरी क्या बात है। जीपीएस, जीपीएस एब्रीवेशन है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। आपको दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, ये अक्ल अफजून हो चुकी है। ये निशानी है मेरे यीशु के आने की। ये उन 3 निशानियों जिसका आज मैं तज़किरा आपके दरमियान कर रहा हूं, उनमें से एक ये भी निशानी है कि आपकी दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चली गई। और आपको पता है जीपीएस को कंट्रोल कौन कर रहा है? इजराइल। यानी तुम कितने जा रहे हो ये उन्होंने पता है, उनके पास है इसका कंट्रोल। हैरान कुन बात है, ताड़ी सारी एक्टिविटीज उन्होंने कोल ही ने, तुम कितने का जीपीएस लाया, सिस्टम तो उन्होंने को कंट्रोल कर रहे हैं ना पिछों। जीपीएस, गूगल सर्च इंजन जो है, आजकल लोग बड़े जनाब अंग्रेजी भी आ गई लोगों को, वो बाज मैंने पता लगा ये गूगल को पूछते नहीं, मैंने तो मेरे साथियों ने दसिया तर्जमा भी, और वो गलत भी कर देंदी है कई बार। मैं इन्होंने आख्या बंदा थोड़ा पढ़िया, इन्हें किया की है, इन्हें गोरे नूं केड़ी कहानी सुनाई है, केड़ी ख्वाब सुनाती है, इन्हें कहते इन्हें गूगल तो ट्रांसलेट करके उन्होंने गल दसी है, उन्हें समझ आ गई। चलो ठीक है इस हद तक। लेकिन मैं आपकी तवज्जो लेकर आना चाहता हूं, ये सारी टेक्नोलॉजी, ये सारी जिद्दत, ये सारी तरक्की मेरे यीशु की आमदसानी की निशानी है। दानियल नबी पर यह भेद खुला था कि अक्ल अफजून होगी, अक्ल अफजून होगी। और आज का जमाना एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अकल कहां से लोगों को आ गई, ये भी मैं आज आपको बताना चाहता हूं। कई लोग तरह तरह के दावे करते हैं ना जी ये अकल हमसे लोगों ने, नहीं, ये अकल लोगों ने बाइबल से ली है।
आए देखिए, मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। इमसाल 19वें बाब की दूसरी है। इमसाल 19:2 पढ़िए जी। जी ये भी अच्छा नहीं, ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे, इल्म से खाली रहे। ये बाइबल के इल्म की बात की, दूसरे इल्म की बात नहीं है। यानी जब लोगों को बाइबल का इल्म आ जाएगा तो खुदा दूसरे इल्म के गहरे भेद भी आप पर खोल देगा, गहरे भेद खोल देगा। ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से बाइबल का इल्म। और होशिया 4 बाब की 6 आयत भी अगर आप पढ़े तो फिर आपको पता चल जाएगा। आए देखिए, होशिया पुराना ऐहदनामा में 4 बाब 6 आयत मुकद्दसा को हम तिलावत करें जी। होशिया नबी 4 बाब 6 आयत। मेरे लोग अदमे मार्फत, मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए हैं। चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया, चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा, मैं भी तुझको रद्द कर दूंगा, ताकि तू मेरे हुजूर काहिन ना हो। बस, बहुत शुक्रिया। मेरे लोग अदमे मार्फत से, मार्फत का ना होना, गरीब ही नहीं हुए, बीमार ही नहीं हुए, मर गए। जो शख्स इल्म से, खुदा के कलाम से, खुदा के कलाम की तालीम से मोहब्बत रखता है वो कभी हलाक नहीं होता। और जिसे खुदा के कलाम से नफरत है, तरबियत से नफरत है, अपनी नसीहत और तरबियत नहीं चाहता, वो हलाक हो जाएगा। इसलिए अगर आपकी तरबियत और नसीहत की जाती है, कांट छांट की जाती है, तो उसे खुशी से कबूल किया करें, क्योंकि ये आपको जिंदगी देती है, ये आपको बचाती है, ये आपकी हिफाजत करती है। और खुदा की शुक्रगुजारी कि दुनिया में टेक्नोलॉजी बढ़ने से इरशाद आज़म का काम भी आसान हो गया है। हालेलुया। इरशाद आज़म का पता है ना, यीशु ने क्या कहा था? जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और उसके नाम में बपतिस्मा दो, सारी दुनिया में खल्क के सामने जाकर मुनादी करो, इंजील का पैगाम दो। अब ये आसान हो गया है इस टेक्नोलॉजी की वजह से। PMI टेलीविजन जो सैटेलाइट पर है कई ममालिक में, अगर हम सैटेलाइट 7 एशिया पर देखें तो कई दर्जनों कंट्रीज में इसकी ट्रांसमिशन लोग देख सकते हैं। यहां से दाऊद कॉलोनी फैसलाबाद पाकिस्तान से चलने वाली ये ट्रांसमिशन बराह रास्त जो लोग देख रहे हैं दुनिया में इसको देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने, खुदा की शुक्रगुजारी, हमारे काम को आसान कर दिया है, लेकिन उसके साथ साथ ये यीशु मसीह की आमद-ए-सानी का निशान भी है। टेक्नोलॉजी बजाते खुद कोई बुरी चीज नहीं है, आपका इस्तेमाल बुरा है। फोन कोई बुरी चीज नहीं, उसमें जो कंटेंट आप देखते हैं वो डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हैं। छुरी सेब कट्टन नहीं होंदी, किसी के पेट च मारन लेनी होंदी, जान लैन लेनी होंदी। जे तुम किसी की जान ले लो तो फिर ताड़ी अपनी गलती है ना। बंदूक आप हिफाजत के लिए रखते हैं, अगर आप किसी की जान ले लें तो फिर ये आपकी अपनी गलती है, चॉइस है, आपकी इंतखाब है। इल्म के बढ़ जाने से दुनिया में इरशाद आज़म की तकमील बहुत आसान हो गई है और बड़ी तेज़ी से दुनिया में खुदा का कलाम फैलाया जा रहा है। आखिरी सवाल, अगर ये नबूवतें, अगर ये निशानियाँ पूरी हो रही हैं तो फिर यीशु अभी तक आया क्यों नहीं है? कर दिया ना लोग। आइए देखिए इसका जवाब। पतरस का दूसरा खत है, 3 बाब की 9वीं आयत से पढ़ेंगे। 2 पीटर में दूसरा पतरस 3 बाब की 9वीं आयत। आइए देखिए खुदा के कलाम में से। खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता। खुदावंद अपने वादा में, हाँ जी, अपने वादे में देर नहीं करता। जैसी देर बाज लोग
जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तो हमल करता है इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता। इस पर पहले भी मैंने बताया था कि कहते ने जी खुदा दे घर च देर आ हनेर नहीं, तो मैंने पैगाम दिया था ना देर ते ना हनेर, खुदा अपना काम पूरे टाइम नाल ही करता है। थैंक यू। मेरी बात समझ रहे हैं? आज बड़ा ज़रूरी है कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है, 3 बातें आज हमने सीखी। कौन कौन सी? पहली बात, पहली निशानी बेदीनी, बुरे दिन। और दूसरी, सूरज चांद सितारों में तब्दीलियां, निशानात, अजीब हैरान कुन निशानात, सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, ब्लड मून, खून बन जाना, तारीख हो जाना। और तीसरी और आखिरी बात हमने क्या सीखी? जरा बोल दे सारे। हाँ जी, दानिश और अक्ल, तहकीक और तफ्तीश दुनिया में अरूज पर है, बुलंदियों को छू रही है। हमें रूहानी तौर पर बेदार रहने की ज़रूरत है, आंखें खोल के रखने की ज़रूरत है, ताकि हम उस अजर को जो देने के लिए और कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है हम खो ना दें। आओ सरों को झुकाएं और खुदा उनके हुजूर अपने आप को पेश करें और गौर करें कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। हालेलुया। हो सके तो सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, सब बहनें, सब भाई, सारी जमात। हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए और सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। सब बहनें, सब बेटियां, सब माएँ, सब बुजुर्ग, सब नौजवान भाई, आओ सब खड़े हो जाए। चंद लम्हों के लिए गौर करें कि बेदीनी कैसे बढ़ रही है दुनिया में। आओ दोनों हाथ उठाए आसमान की तरफ, कुछ वक्त के लिए हाथ उठाएं, शुक्रगुजारी करें, दुआ करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। दुआ करना शुरू करें। आपकी आवाज आनी चाहिए। दुआ करें, उर्दू, पंजाबी, गैर जुबान में, जैसे भी आप करना चाहें। और सके खुदाबंद बेदीनी के, नापाकी के, गुनाह के, बदी के सैलाब दुनिया को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। हमारी दुनिया अखलाकी तौर पर दवालिया हो चुकी है, गिरावट का शिकार है, अदम बर्दाश्त है, खानदान टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, ब्रोकनेस का शिकार हैं लोग, ना उम्मीदियां छाई हुई हैं लोगों पर, फ्यूचर, मुस्तकबिल का खौफ है, कल की बाबत फिक्र है, डर के मारे लोगों ने तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। आओ उससे कहे खुदावंद मुझे ले, मेरे दिल में तेरी मोहब्बत मौजूद रहे, ठाठे मारती रहे, मैं तेरी मोहब्बत से सरशार रहूं और अलमसीह की आमदसानी के लिए मैं तैयार रहूं। उन 5 अक्लमंद कवारियों की तरह जो जागती रही, जो दूल्हे का इंतजार करती रही।